नमस्कार। आज के इस बेहद खास और निष्पक्ष विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जिस पर सदियों से चर्चा होती आ रही है। हम इस्लामी ग्रंथों और ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर इमाम मेहदी की भविष्यवाणी और उनकी पूरी टाइमलाइन का एक विस्तृत जायजा लेंगे। हमारा मकसद यहाँ किसी खास मान्यता का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ ये देखना है कि जो असल प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनमें वास्तव में क्या लिखा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए। इस पूरे विषय से जुड़ा सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला विरोधाभास क्या है? क्या हो अगर दुनिया के सबसे बहुप्रतीक्षित नेता को खुद अपनी ही पहचान का पता ना हो? जी हां, स्रोत ठीक ऐसा ही बताते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में वैश्विक इतिहास को पूरी तरह से बदल देने की भविष्यवाणी की गई है, वो एक बिल्कुल साधारण सा जीवन जी रहा होता है, अपनी इस महान नियति से पूरी तरह अनजान। एक ऐसा व्यक्ति जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है, पर वो खुद नहीं जानता कि वो कौन है। है ना कितनी अजीब बात? तो इस पूरे विषय को हम कुछ आसान हिस्सों में समझेंगे। आज की रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। पहला, गुप्त पहचान। दूसरा, वंश और प्रारंभिक जीवन। तीसरा, एक रात का बदलाव। चौथा, एक अनिच्छुक नेता। पांचवा, न्याय और स्वर्णिम युग। और आखिर में प्रामाणिक तथ्य बनाम मिथक। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, गुप्त पहचान। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई इस पहचान को इतना गुप्त क्यों रखा गया है? आख्यानों के अनुसार इसके 3 बहुत ही रणनीतिक कारण हैं। पहला, दुश्मनों से ईश्वरीय सुरक्षा। जाहिर है जो उनके उदय को रोकना चाहते हैं उनसे बचाना जरूरी है। दूसरा कारण एक निरंतर परीक्षा है, ताकि लोग सिर्फ किसी चमत्कार का इंतजार करते हुए हाथ पर हाथ धरे ना बैठे रहें, बल्कि खुद भलाई के लिए प्रयास करते रहें। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो ये सुनिश्चित करना है कि ये नेता सत्ता के अहंकार में न डूबे, बल्कि उसके अंदर एक गहरी विनम्रता विकसित हो। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, उनका वंश और प्रारंभिक जीवन। अगर हम इन ग्रंथों को बारीकी से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। इस्लामी ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वे पैगंबर मोहम्मद के परिवार से होंगे, यानी अहले बैत और हजरत फातिमा की संतानों में से। ग्रंथों के मुताबिक उनका नाम पैगंबर के नाम पर मोहम्मद होगा और उनके पिता का नाम पैगंबर के पिता के नाम पर अब्दुल्ला होगा। दरअसल ये समानता सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे चरित्र और न्याय के मार्ग पर चलने की एक बहुत बड़ी निशानी माना गया है। और अगर उनके बचपन और शुरुआती जीवन की बात करें तो ये कोई महलों या सत्ता के गलियारों में गुजरने वाला जीवन नहीं होगा। स्रोत बताते हैं कि उनका शुरुआती जीवन बहुत ही आम और शायद मुश्किलों से भरा होगा। वो एक तरह के अलगाव में रहकर दुनिया के संघर्षों और लोगों के दुखों को बहुत करीब से देखेंगे। और पता है, इस बेबसी और पीड़ा को महसूस करने से ही उनके अंदर वो गहरी सहानुभूति पैदा होगी जो एक सच्चे और न्यायप्रिय नेता की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो कभी खुद से लाइमलाइट या शोहरत नहीं चाहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, एक रात का बदलाव। इस पूरी कथा का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है उसे ग्रंथों में इस्लाह कहा गया है। इसका मतलब है एक दैवीय और रातों रात होने वाला बदलाव। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सालों की जो लीडरशिप ट्रेनिंग और ज्ञान होता है वो ईश्वरीय इच्छा से महज एक ही रात में उनके अंदर समाहित कर दिया जाएगा। इस रात से पहले वे शायद खुद हिचकिचाहट में हों, लेकिन इस एक घटना के बाद उनके दिल, दिमाग और आत्मा को वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से स्पष्ट और तैयार कर दिया जाता है। आगे देखते हैं हमारा चौथा हिस्सा, अनिच्छुक नेता। अब इन घटनाओं के क्रम को जरा ध्यान से देखिए। परंपराओं में बताया गया है कि क्षेत्रीय संघर्ष और डर के माहौल में वे मदीना से मक्का की तरफ जाएंगे। वहां काबा में पनाह लेते समय कुछ नेक लोग पुरानी भविष्यवाणियों के लक्षणों के आधार पर उन्हें पहचान लेंगे, और फिर मक्का में हजरे अस्वद और मकामे इब्राहिम के ठीक बीच में लोग उन पर दबाव डालकर उन्हें अपना नेता मानेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि वे खुद ऐसा करने से मना कर रहे होंगे। उन्हें जबरदस्ती ये जिम्मेदारी दी जाएगी। उनका ये उदय कितना अलग है, इस बात को ये उद्धरण बहुत खूबसूरती से समझाता है। तानाशाह पूरी ताकत से सिंहासन के पीछे भागते हैं, लेकिन मेहदी सिंहासन से भागते हैं और सिंहासन उनका पीछा करता है। सत्ता के भूखे शासकों और एक सच्चे न्यायप्रिय नेता के बीच का ये सबसे स्पष्ट और गहरा अंतर है। आइए अब इस पूरी कहानी को एक व्यापक टाइमलाइन पर रखकर देखते हैं। इस्लाह की उस रात के कुछ ही दिनों बाद एक बहुत बड़ा संकेत मिलता है। सीरिया की तरफ से उन्हें रोकने के लिए आ रही एक विरोधी सेना मक्का और मदीना के बीच बैदा के रेगिस्तान में जमीन में धंस जाएगी।
ये घटना इस बात की ईश्वरीय मोहर मानी जाती है कि उन्हें सीधा समर्थन प्राप्त है। इसके बाद न्याय का 7 साल का युग शुरू होता है और फिर फज्र के समय ईसा मसीह यानी जीसस का आगमन होता है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, न्याय और स्वर्णिम युग। इस पूरे घटनाक्रम में ये जो 7 का अंक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रामाणिक स्रोत विशेष रूप से बताते हैं कि उनका ये शासनकाल बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा। ये केवल 7 साल और कुछ अन्य परंपराओं के अनुसार 9 साल का एक छोटा लेकिन बहुत ही प्रभावशाली और परिवर्तनकारी दौर होगा। और इस स्वर्णिम युग की विशेषताएं तो सच में हैरान करने वाली हैं। सबसे बड़ा दावा यह है कि पृथ्वी पूरी तरह से न्याय और समानता से भर जाएगी। नियम कानून पूरी तरह से कुरान और सुन्नत के अनुसार चलेंगे। लेकिन जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि इस दौरान इतनी जबरदस्त आर्थिक समृद्धि होगी कि जब लोग अपना दान या चैरिटी देने निकलेंगे तो उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा ही नहीं जिसे उस दान की जरूरत हो। सोचिए, गरीबी पूरी तरह से जड़ से खत्म हो चुकी होगी। ठीक इसी दौरान एक और बहुत बड़ा और बिल्कुल सिनेमैटिक दृश्य सामने आता है। ग्रंथों के अनुसार सुबह की नमाज यानी फज्र के वक्त ईसा यानी जीसस स्वर्ग से उतरेंगे। इसका वर्णन बहुत ही डिटेल में किया गया है। वे दिमिश्क में एक सफेद मीनार के पास उतरेंगे और उस वक्त उनके हाथ 2 फरिश्तों के पंखों पर टिके होंगे। और यहाँ एक बेहद सम्मानजनक और ऐतिहासिक पल आता है। जब ईसा उतरेंगे तो मेहदी पीछे हटकर उनसे नमाज पढ़ाने का आग्रह करेंगे, लेकिन ईसा बहुत ही विनम्रता से मना कर देंगे और कहेंगे, नहीं, आपके इमाम आप ही में से हैं। ईसा उनके पीछे प्रार्थना करेंगे। ये सम्मान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसके बाद वे दोनों एक साथ मिलकर अन्याय का खात्मा करेंगे, जिसमें ईसा लद्द के द्वार पर दज्जाल को हराएंगे। अब चलते हैं हमारे छठे और आखिरी हिस्से की तरफ, प्रामाणिक तथ्य बनाम मिथक। देखिए, लोकप्रिय मिथकों और शास्त्र सम्मत वास्तविकता में फर्क करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कि उनके समय में भेड़िया और भेड़ एक साथ सोएंगे, लेकिन असल बात यह है कि प्रामाणिक ग्रंथों में शांति की ये विशिष्ट घटना मेहदी के नहीं बल्कि ईसा के बाद के समयकाल से जुड़ी है। इसी तरह तकबीर के नारों से कुस्तुनतुनिया जीतने की बात भी ऐसी हदीसों पर आधारित है जिन पर विद्वानों के बीच काफी लंबी चौड़ी बहस है और उन्हें कमजोर माना जाता है। कुछ और गहरे वैचारिक भ्रम भी हैं जिन्हें यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है। क्या वे इस वक्त हमारे बीच छिपकर रह रहे हैं? रूढ़िवादी सुन्नी ग्रंथों के अनुसार ये पूरी तरह से भविष्य की एक घटना है और वर्तमान में उनके छिपे होने का दावा करना गलत है। एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि उन्हें ईश्वरीय संदेश यानी वही मिलेगा और वे कोई गलती नहीं कर सकते, जबकि वास्तविकता ये है कि वे एक इंसान होंगे जो गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में पैगंबरी खत्म हो चुकी है। वे केवल ईश्वर द्वारा निर्देशित एक बेहद न्यायप्रिय इंसान होंगे। तो इन सभी ग्रंथों और स्रोतों का इतनी गहराई से विश्लेषण करने के बाद सबसे अहम निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, ये पूरी कथा हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने और बस किसी मसीहा के आने का इंतजार करने का बहाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो आज के समय में सक्रिय रूप से न्याय, नैतिकता और भलाई स्थापित करने का एक बहुत ही गहरा आह्वान है। इस कथा का असली संदेश कर्म है, न कि केवल निष्क्रिय प्रतीक्षा। और यही बात आज के हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल की ओर ले जाती है। अगर वैश्विक न्याय के उस अंतिम युग के लिए इतनी गहरी विनम्रता और निरंतर मानवीय प्रयास की जरूरत है, तो जरा सोचिए, ऐसी शांति के लिए दुनिया को तैयार करने के वास्ते आज लोग कौन से कदम उठा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी से गहरे आत्ममंथन की मांग करता है। इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और सही सवाल पूछते रहें।